एंड वेलकम टू अवर चैनल द कैम्फी क्लासेस। आज हमारा टॉपिक जो होगा वो क्लास 12th के लिए है, जहां हम पढ़ेंगे क्या सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर जो सॉल्यूशन है उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जिसमें आप डिटरमाइन कर लेते हैं क्या मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि हम किन किन तरीकों से मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। तो उसके लिए क्या है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड होगा, व्हिच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। मींस वो डिपेंड करेंगे अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट पे डिपेंड करेंगे, ना कि उस सॉल्यूट की नेचर पे। नेचर पे डिपेंड नहीं होगा, सिर्फ डिपेंड करेगा किस पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। या फिर हम लिख सकते हैं कि दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल, रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, एंड डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट पे डिपेंड, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा ऑफ द सॉल्यूट। अब जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बेटा हमारा देखो क्या बता रहा है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। भैया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नंबर ऑफ मोल से हमें क्या पता चलेगा, अमाउंट पता चलेगी, जो हम लिख चुके हैं क्या कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, ना कि उसकी नेचर पे। तीसरा आता है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। लास्ट इज द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वो जाती है हमारी कौन सी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो देयर आर द 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज इन योर सिलेबस। और वो कौन कौन सी 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, वो आपकी पहली आती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी आती है आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। रिलेटिव लोअरिंग तो आप लोग पढ़ चुके हो, लास्ट टॉपिक जो हमारा था राउल्ट्स लॉ के लिए, जहां नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया गया था, कि रिलेटिव लोअरिंग क्या होती है। नेक्स्ट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कैसे होगा, कैसे वो इंक्रीज होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन, एंड लास्ट आता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई और पी से। तो ये जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है, इन चारों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को हमें एक एक करके एक्सप्लेन करना होगा। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, इन चारों की चारों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहली हमारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारी कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में जो रिलेटिव लोअरिंग आती है, तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ चुके हैं कि रिलेटिव लोअरिंग कब आती है बेटा, कि हमने क्या किया, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया। अब वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल तो जान गए ना। वोलेटाइल क्या होते हैं, जो क्या होते हैं खुद से इवेपोरेट हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, एसीटोन हो गया, है ना, परफ्यूम्स हो गए, वो भी खुद से वेपर में चेंज हो जाते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे कौन से, वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल में आपके सॉलिड, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, एटसेट्रा, एग्जांपल्स आर देयर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या होगा कि जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम मिक्स करेंगे किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तब क्या होगा, उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो देयर इज अ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है ना। तो अब है क्या बेटा, देखो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो वो क्या था हमारा, P नॉट A माइनस PS इक्वल टू डेल्टा P। ये तो था हमारा क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अगर बात करें रिलेटिव लोअरिंग की, तो रिलेटिव लोअरिंग हमारी क्या है कि P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल्स टू चाई B। किसके अकॉर्डिंग, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है, क्या पता है, हमें पता है कि भैया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जो ये हमारा, ये कौन सा हो गया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो गया। मींस जो मोल फ्रैक्शन है हमारा वो किसका है, सॉल्यूट, और सॉल्यूट कैसा है हमारा, नॉन वोलेटाइल। तो क्या हो जाएगा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर दैट इज इक्वल्स टू द, ये आपकी रिलेटिव लोअरिंग हो गई, इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब क्या करते हैं,
कि ये तो हमें पता चल गया कि रिलेटिव लोअरिंग हो गई। अब हमें करना क्या है, हमें करना है मास फाइंड आउट करना है किसका, उस सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का मास फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो है कि हमारे पास P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं। अब क्या करना है, मोल फ्रैक्शन का हमें पता है, अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा, एन वी अपॉन एन ए प्लस एन वी, है ना, ये हो गया। तो इसे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एन वी अपॉन एन ए प्लस एन वी। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं किसके लिए, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, dilute solution Na is very very greater than Nv, है ना, मतलब Nv के अमाउंट जो बहुत ज्यादा कम है, तब क्या हो जाएगा, Na plus Nv is equals to Na, उसे नेग्लेक्ट कर देंगे, तब क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, बनेगा बेटा P नॉट A माइनस पी एस अपॉन P नॉट A is equals to NB अपॉन Na, है ना। अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट लिया गया है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और हम क्या करेंगे, वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं मास। अब NB और Na की वैल्यू पुट कर दो भैया, तो क्या हो जाएगा, P नॉट A माइनस पी एस अपॉन P नॉट A इज इक्वल्स टू, NB को क्या लिख सकते हैं, WV अपॉन MB, और इसको लिख सकते हैं WA अपॉन MA। तो ये फॉर्मूला बनके तैयार हो जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, मास फाइंड आउट कर सकते हैं सॉल्यूट का, चाहे वो मोलर मास हो चाहे वो हो उसका गिवन मास, जो मास होगा उसे डिटरमाइन कर सकते हैं, या फिर मोलर मास को भी डिटरमाइन कर सकते हैं किसके, सॉल्यूट के। तो इससे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो क्वेश्चन में आता क्या है बेटा, क्वेश्चन में देखो दो बातें दी होंगी, ये तो दिया गया होगा कि जो सॉल्यूट है वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। जहां भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूज करेंगे इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग हो रही है ना। या फिर दिया होगा कि उसका वेपर प्रेशर है जो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अगर रिड्यूस वर्ड आता है तब भी आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना। कहीं पे भी लोअरिंग हो रही है तब भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। तो ये हो गया आपका क्या, रिलेटिव लोअरिंग, जहां से हम क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं और एम भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इसको फॉर्मूले को और ज्यादा मॉडिफाइड अगर कर लें तो कैसे कर लेते हैं, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं हम, वो होता है हमारा क्या, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इज ऑल्सो इक्वल्स टू NB अपॉन Na। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दे रखा होता है, जब सॉल्यूशन टोटल दे रखा है तो आप क्या करो, दोनों का पीएस वाला फॉर्मूला पुट कर दो, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे क्या, अगर आपको P नॉट ए दे रखा है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दे रखा है, सॉल्यूशन का कैलकुलेट करना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो इन फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि लोअरिंग इन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम पता लगा सकते हैं सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, मास ऑफ द सॉल्यूट एंड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अब देखते हैं इसका हमें क्या न्यूमेरिकल। हमने लिए क्वेश्चन जो दे रखा है हमारा, इसमें एक एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दे रखा है, वहां पे क्या दे रखा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट द 298 केल्विन इज 23.8 mm ऑफ Hg। प्रेशर दे रखा है बेटा इसका 23.8 mm ऑफ Hg। 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ H2O। मतलब आपको किसका दे रखा है, वाटर का मास गिवन है कितना, 850 ग्राम, और आपको यूरिया का मास दिया गया है कितना, 50 ग्राम। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर द सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। तो आपको रिलेटिव लोअरिंग भी निकालनी है और साथ ही साथ इसका निकालना है कि आपको वेपर प्रेशर निकालना है किसका, वाटर का। करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं कि भैया हमें करना क्या है, हमें निकालना है क्या, रिलेटिव लोअरिंग निकालनी है। तो रिलेटिव लोअरिंग क्या है, देखो रिलेटिव लोअरिंग होती है बेटा हमारी क्या, P नॉट A माइनस पी एस अपॉन P नॉट A। ठीक है, ये हमें फाइनली कैलकुलेट करना है। अब क्या करना है, सबसे पहले देख लो भैया गिवन क्या है इसमें। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आसानी से कर लो, क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो नहीं कर पाओगे। अब क्या करना है, जो गिवन क्या क्या है,
23.8 mm ऑफ Hg क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P नॉट A। कितना दिया गया है, 23.8 mm ऑफ Hg, है ना। दूसरा क्या दिया गया, 50 ग्राम ऑफ यूरिया, मतलब WV सॉल्यूट आपका है कौन, यूरिया, और कितना दे रखा है, WV कितना दे रखा है, 50 ग्राम, है ना। अगर MB की बात करें, मोलर मास ऑफ यूरिया, क्या फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। दूसरा हम बात करें क्या दे रखा है, वाटर, तो WA दिया गया कितना, 850 ग्राम, और MA कितना होता है आपका, MA होता है क्या, H2O का मास बता दो भैया कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। हमें क्या करना है, PA दे रखा है, PS कैलकुलेट करना है। तो पहले क्या करना है, PS कैलकुलेट करेंगे। तो PS के लिए हम क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे मैंने बताया, P नॉट A माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल्स टू WV अपॉन MB इंटू MA इंटू WA। सारी वैल्यू पुट कर दो इसमें। WB कितना दे रखा है, 50 इंटू MA कितना दे रखा है, 18, MB दिया है आपका कितना, 60, और ये दिया है आपका 850, है ना। इधर दे रखा है आपका कितना, 23.8 माइनस PS अपॉन PS। यहां से वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें PS की। तो PS करना है हमें कैलकुलेट, जो हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 23.38, 23.38, ठीक है ना। इसे कैलकुलेट करके आ गया आपका क्या, PS निकल आया 23.38। अब क्या करना है, ये काम तो खत्म हो गया, हमने क्या निकाल लिया, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकल आया फॉर दिस सॉल्यूशन के लिए। अब क्या करना है, हमें निकालना है रिलेटिव लोअरिंग। तो रिलेटिव लोअरिंग क्या हो जाएगी, रिलेटिव लोअरिंग के लिए क्या करेंगे, P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A। वैल्यू लगा दो बेटा, कितना रहेगा, 23.8, 3.8 माइनस 23.38 अपॉन 23.38। तो आपका ऊपर तो 1 आ जाएगा, 1 को डिवाइड मारेंगे 23 से तो ये आ जाएगा आपका 0.017, 0.017। ये हो गया कि आपका रिलेटिव लोअरिंग, है ना। तो किसी भी क्वेश्चन में हम ये जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें क्या दे रखा होगा, तो यहाँ तो क्या दे रखा था, इन्होंने सीधे सीधे दे रखा था भैया कि रिलेटिव लोअरिंग फाइंड आउट करो, वेपर प्रेशर फाइंड आउट करो। आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वहां क्या दिया गया है, वहां यही दिया जाएगा आपको कि कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिक्स किया जा रहा है, या फिर दिया होगा कि वेपर प्रेशर किसी सॉल्यूशन का क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो वहां हम लगाएंगे क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो लोग आप लोग खुद कर सकते हो, जो समझ में ना आए वो मुझे इनबॉक्स में सेंड करो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। नेक्स्ट हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है, वो आती है बेटा कौन सी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन वो क्या है कि हमारा है क्या, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज दैट टेंपरेचर at which its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure। अब पढ़ना क्या है हमें कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है क्या कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड डिसॉल्व किया गया इन प्योर सॉल्वेंट, देन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जाता है। टेंपरेचर और ये दे रखा है आपका क्या, वेपर प्रेशर, इधर आपका वेपर प्रेशर गिवन है 180 एमपीएम देख रहे हैं क्या, कि ये तो हो गया बेटा आपका क्या, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और ये है आपका किसका, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्वेंट तो आपका बॉयल यहाँ पे हो रहा था, कोई भी टेम्परेचर मान लिया यहाँ पे इधर जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पहले जो 100 पे बॉयल हो रहा था अब वो कितने पे हो रहा है, लगभग 120 पे जाके बॉयल हो रहा है।
तो बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीजमेंट आ रहा है, देयर इज अ इंक्रीजिंग इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। कब? जब उस हमने क्या किया, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिया, तब उसके जो वेपर जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। किसका? सॉल्यूशन का। द डिफरेंस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड द प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इन दोनों टेम्परेचर्स की जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब अगर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी वी इज इक्वल्स टू टी नॉट बी, सॉरी टी बी माइनस टी नॉट बी। ये हो गया क्या आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। ठीक है ना, मींस क्या है कि हमारा डेल्टा टी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ये मोलैलिटी के बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जब मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, मोलैलिटी एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डेल्टा टी वी इज इक्वल्स टू के वी इंटू एम। जहां पे आपका क्या के वी क्या कहलाता है बेटा, आपका के वी मोलल इलेवेशन कांस्टेंट। ठीक है ना, जहां पे आपका केवी कहलाता है क्या, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और कहलाता है क्या, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये आपका आता है क्या कि एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इसका मिलता है आपका क्या, न्यूमेरिकल करने को। तो केवल इतना सा फार्मूला है आपका, डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एंड डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी। केवी हमेशा आपको गिवन होगा इनटू एम। अब क्या करना है, देखो एम इक्वल्स टू क्या होता है, एम इक्वल्स टू तो हमें पता है ना कि एम इक्वल्स टू होता है आपका डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, है ना, मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या करना है हमें, एम मोलैलिटी अगर गिवन नहीं है तो मोलैलिटी को हम कैलकुलेट कर लेंगे, बाद में हम लगा सकते हैं फॉर्मूला, तो हम डेल्टा टीवी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें करना है इसका क्या, एक न्यूमेरिकल। अब दिया गया आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट द 750 mm ऑफ Hg, ये क्या दिया गया आपका, प्रेशर दिया गया है, इज 96.63 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, वो क्या पूछ रहा है, सुक्रोज की अमाउंट पूछ रहा है, मतलब WB डिटरमाइन करना है। बात पता चल गई हमें यहाँ से कि हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाए। मतलब हमें क्या करना है, सुक्रोज का मोलर मास फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे हमें केवी दे रखा है, केवी इक्वल टू कितना दे रखा है, 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब तो क्या दे रखा है, 100 डिग्री सेल्सियस ये दे रखा है, 96.63 डिग्री सेल्सियस आपको ये दे रखा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें गिवन क्या है वो चीजें हमें लिखनी है। सबसे पहले क्या करना है, हमें क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन में भैया हमें गिवन क्या क्या है। यहां से तुम्हें एक क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो मिलेगा वो आपको 3 मार्क्स देके जाएगा, है ना, और एग्जाम में आप क्वेश्चन कर पाओगे, कंफर्म कर पाओगे। अब क्या है, सबसे पहले हमें किस किस की जरूरत है, सबसे पहले निकालने में क्या, डेल्टा टीवी, है ना। तो डेल्टा टीवी के लिए देखो हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमारा कितना, 100 माइनस 96.63। ठीक है, इसे करो भैया, जरा सॉल्व करो, इसे कितना आ रहा है, ये हुआ आपका कितना, 10 में 3 के आपका बचा कितना, 7 3 एंड 3 3.37। ठीक है ना, ये निकल गया आपका क्या, डेल्टा टीवी। एंड अब क्या दे रहा है, सुक्रोज की बात कर रहा है, सुक्रोज कितना दे रखा है, 500 ग्राम, मतलब WB आपको कैलकुलेट करना है, MB इक्वल टू क्या है, मोलर मास ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज का फॉर्मूला पता है हम लोगों को, क्या होता है, C12H22O11। कैलकुलेट करते तो आता है कितना आपका, 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, कैलकुलेट कर लेने से आप आराम से
और क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है क्या 500 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब WA दे रखा है कितना 500 ग्राम, और अगर हम MA की बात करें तो कितना होता है 18 ग्राम पर मोल वाटर का निकल आया है ना। केवी आपको गिवन है, केवी कितना दे रखा है, केवी दे रखा है आपको कितना 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल इसकी यूनिट होती है हमेशा, ठीक है ना, केल्विन किलोग्राम पर मोल। फॉर्मूला लगा दो, हमें पता है फॉर्मूला क्या, डेल्टा टी वी इक्वल्स टू के वी इंटू एम। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला लिखते हो तो तब भी आपको हाफ मार्क्स मिल जाता है ना। तो फॉर्मूला जरूर लिखना है, डेल्टा टी वी इक्वल्स टू के वी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 है ना, मोलरिटी को कैलकुलेट करना है अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। मतलब हमें एम ए की भी जरूरत नहीं है, वैल्यू पुट कर दो। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3.37 और ये दे रखा है आपको कितना, के भी दे रखा है 0.52 इंटू डब्ल्यू वी दे रखा है, डब्ल्यू वी निकालना है आपको, डब्ल्यू वी इंटू 1000 अपॉन एम बी दिया है आपको कितना 342 एंड ये दिया है आपको कितना 500, ठीक है। ये चला गया 2 टाइम्स। अब क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है यहां से डब्ल्यू वी, तो डब्ल्यू वी इक्वल टू बेटा आपको क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हुआ 3.37 इंटू 342 अपॉन 2 2 जा 4, या सीधे लिख दो 0.52 इंटू 2। अगर हम डब्ल्यू वी इसको कैलकुलेट करेंगे, जरा इसको कैलकुलेट करो, इसका आंसर आएगा आपका 1108.2 ग्राम। इतना मास आपका निकल के आ जाता है किसका, सुक्रोज का। इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आपको टीवी पूछा जाएगा या डेल्टा टीवी पूछा जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है आपसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूट पूछा जाए, सॉल्वेंट पूछा जाए, या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन पूछा जाए, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। जब आपको मोलरिटी गिवन होगी तो क्वेश्चन और भी ज्यादा इजी हो जाता है। तो इसके और क्वेश्चंस लगाओ जितने भी मोलर रिलेटेड हो किससे, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट से, वो क्वेश्चन करोगे। इसके अगले वीडियो हम पढ़ेंगे क्या, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बाकी अगर आपको इसमें जो भी डाउट हो वो लोग आप लोग मुझे बता सकते हो, और अगर सारी चीजें आपकी समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको रोज नए नए वीडियो मिलते रहें। तो थैंक यू सो मच और देखते रहिए द कैम्फी क्लासेस।